दिखाई दे रहा है क्या? ब्लर हो रहा नहीं ना? बोर्ड पे लिखा हो और ब्लर ठीक सही है। तो हमने दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। देखो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल उसको हमने ब्लॉक्स में बांटा है, पीरियड्स में बांटा है और ग्रुप्स में बांटा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को, ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप्स के, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। सर सेम प्रॉपर्टीज मर्जे का है। मर्जे मतलब जिसका रिएक्शन सिमिलर हो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, ठीक है, मान लो मुझे कोई मतलब फ्रेंड मिल गया, ठीक है, मेरा कॉलेज फ्रेंड मिल गया, तो मैं उससे एकदम हालचाल लिए उससे बात की। अब सेम मेरा भाई भी, उसको भी अगर अपना कोई स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड मिल जाए तो वो उससे एकदम पूरा टाइम देगा, उससे बात करेगा, उसको लंच पे ले जाएगा कि यार बड़े दिनों बाद मिले, खिलाएगा पिलाएगा। तो वैसे ही हमारी फैमिली का एक नेचर हो गया, जो भी फ्रेंड्स मिले उसे अच्छे से हालचाल लो, उसको खिलाओ पिलाओ, ठीक है। एक होता है कि अगर फ्रेंड मिल गया चलो भाग लेके खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे जिनके नेचर सेम हो, किसी दूसरे बंदे के प्रति उनके नेचर सेम हो, जैसे वो से घुलने मिलने का, ये कोई हो गया तुमको कोई तुम्हारा कॉलेज का दुश्मन मिल गया, ठीक है, या स्कूल का दुश्मन कि ये मेरी पेंसिल चुराता था, ठीक है। जैसे देखोगे तुमने क्या किया, उसे झापट मार दिया, ठीक है। तुम्हारा भाई भी ऐसा ही है, जैसे उसको अपना स्कूल का कोई जानी दुश्मन मिल जाता उसे पकड़ के या तो पत्थर फेंकेगा या झापट मारेगा, ठीक है। और तुम्हारा एक और छोटा भाई है, ठीक है, तुम्हारा कजन भाई है, उसको कोई दुश्मन मिल गया तो सीधा बंदूक लेकर उड़ा देगा, ठीक है। तो ये हो गया सबके रिएक्शन। बस प्रॉपर्टीज कैसी है? गुस्से वाली प्रॉपर्टी है। जैसे ही इस बंदे को देखेगा कि ये मेरा जानी दुश्मन है, उसको मारेगा, पीटेगा, उड़ाएगा या बम से उड़ा देगा, ठीक है। तो वैसे ही एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक एलिमेंट है सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो सोडियम जो है पानी में डालोगे तो क्या होगा? आग लग जाएगी, ठीक है, आग लग जाएगी। तो वो फर्स्ट ग्रुप वाला है, और फर्स्ट ग्रुप वाला हो गया तो क्या हो गया? उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पानी के साथ में उसके नीचे वाले एलिमेंट्स भी हैं, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। वो एकदम पानी में आग जला रहा, उसको थोड़ा कम जला रहा, ठीक है। अब जैसे अपने इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कौन सी थी? हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब इनका क्या है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जो सारे के सारे ग्रुप वाले, फैमिली वाले नाम यूज करते हैं अपन, नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, ठीक है, इनर्ट गैस फैमिली। तो फैमिली के मतलब फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स सबके सेम है, ठीक है। तो इनको क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी है। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एटम पे डिपेंड करती है, और एक होती है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी वो दो टाइप की होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या समझो? फिजिकल अपीयरेंस, या देखो किसी के साथ रिएक्शन करना, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तुम दूसरे पर्सन के साथ में कैसे बिहेव कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, ठीक है, उनको मतलब खिला पिला रहे हो, हॉस्पिटलिटी अच्छी है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? क्या दिखने में कैसा है, ठीक है, लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, टिंगा है, ठीक है, और मतलब अपीयरेंसेस जैसे हो सकता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब उसकी फिजिकल रिएक्शन थोड़ी कर रहा है। कोई बोले कि वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सब क्या है? दिस आर नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज, दिस आर फिजिकल। डेंसिटी, भैया उसकी डेंसिटी कितनी है, वो गैस फेज में है कि लिक्विड में है कि सॉलिड में, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। साइज है कितना उसका, मतलब छोटा, लंबा, बड़ा, वो साइज है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज उससे कुछ जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करे, एटॉमिक जो है सिर्फ एटम्स पे डिपेंड करे। अच्छा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे एग्जांपल, तो समझ वो लिखा था मैंने, चार्ट लिखा था ना कुछ,
डिफरेंस लिखा था। अब उसके अंदर अपन लिख लेंगे, ये पॉइंट लिख लेंगे। इसके अंदर एग्जांपल है एटॉमिक प्रॉपर्टीज के आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है प्रॉपर्टी? आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। पैसिव को बोलते हैं आईई। क्या बोलते हैं इसको? आईई। फिर एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बोलते हैं ईएन। पैसिव क्या बोलते हैं इसको? ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक। फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में सारी की सारी आपको समझाने वाला हूं। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर एक है जेड इफेक्टिव। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है उनमें आएगा रेडियस और एक आएगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। सबको वो लास्ट ईयर है Z इफेक्टिव। Z एटॉमिक नंबर होता है Z से Z इफेक्टिव। अभी Z इफेक्टिव ही समझाएंगे आपको। Next heading Z effective. Z effective. अरे ये बताओ, हम जो एटॉमिक नंबर होता है उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। अच्छा, व्हाट डू यू मीन और व्हाट डू यू इंप्लाई बाय द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो Z इफेक्टिव एक टर्म आया। Z इफेक्टिव क्या है? ध्यान से सुनना। ये एटम की प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है? तो मान लीजिए आपका एक न्यूक्लियस है, आपका एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और इसका जो Z है फॉर एग्जांपल 10 है। कितना है? 10 है, 8 है, 9 है, कुछ भी मान सकते हैं आप। कोई Z वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को अच्छे से एनालाइज कौन से साइंटिस्ट ने किया? बोर का जो मॉडल था वो किसके लिए वैलिड था? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोर मॉडल वाज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा अट्रैक्ट कौन करेगा? ये पूरा न्यूक्लियस करेगा। अगर इसके 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 प्रोटॉन मतलब Z10 म्हणजे काय, किती प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन। तो 10 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरे जोर से इसको खींचेगा। This entire Z is equals to 10 और Z is equals to 10 protons will attract this। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया सर। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एक्चुअली कैलकुलेशंस और ये सब तो खैर बहुत होती है, अपना सिर्फ नॉर्मल से ही काम करेंगे। अभी ये एक दूसरा, एक दो तीन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दूसरा ऑर्बिट में कितने बन दिए? और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका Z है 10, ठीक है, 10 या 11 जो भी मानना है आप, 10 11 मान, ठीक है, 10 मान, चलो ठीक है, उसके लिए। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको ये खींचेगा कि रिपेल मारेगा इलेक्ट्रॉन को? ये अपना टारगेट इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है? टारगेट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी ये कौन था? दिस वाज माय टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? ये E है, ये Z है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इसका पूरा अट्रैक्शन होगा या कम हो जाएगा? क्यों कम होगा? क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, इनके बीच में तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि कोई रिपल्शन करने वाला कोई बंदा नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नो डाउट ये प्रोटॉन जो है 10, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या करेंगे? इसको रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्शन। तो जो इसका जो मतलब अट्रैक्शन है, इसका पूरा जो है Z इफेक्टिव और एंटायरली Z, मतलब इतने लोगों का इस पे अट्रैक्शन हो रहा। अब क्या हो रहा है? जो अट्रैक्शन है Z इफेक्टिव, वो इसके 10 प्रोटॉन्स माइनस समथिंग कम हो जाएगा, ठीक है, माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस Z? This is number of protons. What is Z effective? What is the effective attraction of positive charges? तो इसमें तो Z effective किसके बराबर है? और यहाँ पे क्या हो गया? 10 माइनस समथिंग हुआ। इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, इस वाले आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना अट्रैक्शन हुआ? पूरा Z नहीं होगा, कुछ कम होगा। क्यों? सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों को एक साथ नहीं आने देना चाहते, ठीक है। कई सारे भीड़ जुटी हुई है, जो भीड़ क्या कर रही है? इस इलेक्ट्रॉन से नफरत करती, तो इसके पास में इतना ज्यादा क्रैक नहीं होगा, क्योंकि आगे पीछे बहुत सारे दुश्मन है इसके। तो इसका जो नेट इन दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे एक सिंपल चीज देखो, जेसीबी देखी, मतलब होता है ना अपने यहाँ पे जेसीबी चलती तो भीड़ लग जाती है एकदम, और कुछ खुदाई हो रही, ठीक है। तो मान लो कुछ काम चल रहा, ठीक है, या कुछ तमाशा हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, ठीक है, या जेसीबी चल रही है, तो अपने कैंपस में चल रहा, ठीक है, बढ़िया मस्त कैंपस में चल रहा, आप यहाँ बैठे हो, आराम से दिखाई दे रहा। वही इमेजिन करो, आप सड़क से जा रहे हो गोरक्षण रोड पे, वहाँ पे जेसीबी है, तो अपने सब ठाले लोग रहते हैं, ठीक है, तो सब खड़े हो गए, झुंड बना लिया, आपको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा। तो जो आपका इंटरेक्शन है, आपको जो चीज यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप और जेसीबी मशीन है। बट अगर कहीं पे ऑलरेडी ओपन ग्राउंड है, मतलब जो कम्युनिकेशन नॉर्मल रोड है, तो वहाँ पे तो लोग अपनी गाड़ी वाड़ी सब खड़ी करके देखेंगे क्या हो गया, तो आपको वो चीजें इतनी बढ़िया से दिखाई नहीं देगी। ऐसा हुआ है कि कभी आपको कुछ देखना हो, पहले से भीड़ लगी हुई हो,
क्या कुछ देखा है ऐसा? मेला वेला, मेला देखा है? क्या देखा है? ऐसे कुछ देखा है कि किसी ने? हाँ देखा है पक्का? अच्छा मान लो बेस्ट एग्जाम्पल कि ये अपना गीत है और रोहित है, गीत और रोहित पूरी क्लास हट जाए, गीत और रोहित, तो गीत रोहित को देखेगा, रोहित गीत को देखेगा, दोनों मस्त बढ़िया दोस्त है, ठीक है, दोस्ती यारी हो गई, फ्रेंडशिप है ना। अगर ये बाकी सारे लोग बैठ गए तो क्या रोहित ढंग से देख पाएगा गीत को? बीच में कोई ना कोई तो रहेगा, तो उससे लोगों को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा वो, ठीक है, नहीं गीत ढंग से देख पाएगा। समझ में आ रही बात? तो पहले एकदम क्लियर व्यू था, अब क्या हो गया? ये व्यू रुक गया, ये अट्रैक्शन रुक गया, थोड़ा कम हुआ। क्यों कम हुआ? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? शील्ड क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं? शील्ड। तो इस सिग्मा को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? पक्का? इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। What is this? Z. Z is atomic number. What is Z effective? Effective nuclear charge experienced by this electron, by our targeted electrons. This is effective nuclear charge. न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by the target electron. Effective nuclear charge experienced by the target electron. ठीक है, ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द टारगेट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इन बिटवीन है क्या? ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या क्रिएट करते हैं? शील्ड। शील्ड पता है ना? कैप्टन अमेरिका शील्ड है। वो शील्ड क्या करती? कुछ भी हमला हो तो क्या कर सकता? गोली वोली मार रहा है तो क्या करेगा? शील्ड को आगे कर लेगा, बच जाएगा। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना था, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लोग क्या काम कर दिए? शील्ड का। जो जितना अट्रैक्शन होना चाहिए था उतना अट्रैक्शन किस समझ में? वस्तु की दिखा, ठीक है। और तुम इतने दिन कहाँ गए थे? हाथ को लग गई थी, घर टूट गया था क्या? फ्रैक्चर हो गया था? फ्रैक्चर हो गया था, एक दिन में ठीक भी हो गया? हाँ माइनर दर्द बेटा लेफ्ट हैंड था, तो लिखने के लिए तो आना चाहिए ना तुम्हें। उससे नहीं लिख पा रहे, ठीक है। क्लास को अटेंड कर लेते बढ़िया से, नोट्स की फोटो खींचा लेते, क्लास आना है, आज तुमसे भी मिलना है, और तुम रुद्रेश के साथ ही बैठे हो। समझो, तुम्हारा फ्रेंड भी जा सकता है, और फ्रेंड्स को समझाओ। और भी कई लोग हैं, देखो पहले बता रहा हूँ, जिसका ज्यादा हो गया छुट्टी उठती, ठीक है, नोट्स वोट्स नहीं आ रहे, उनका आखिरी दिन होगा फिर। दर्शिल तुम भी, ठीक है, चाहे चोट लगी हो, पैर कटा हो, क्लास आनी है। और कोई भी छुट्टी के लिए डिमांड नहीं करेगा, तो शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, मेरे बिना पंडित फेरे नहीं दिलवाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है, ठीक है। घर वाले बोलते रहते हैं, वो आपके नेबर बोलेंगे, अरे तुम नहीं आओ शादी नहीं होगी, मैं नहीं आता, करके दिखाओ शादी, कर लेगा तुरंत, उसे बोलने के लिए बोलते, ठीक है। तो शादी ब्याह में कोई भी जाएगा ना, पटके खाएगा, पटके के निकाल दूंगा, पटके मारने की जरूरत नहीं, तो बनाते रहो शादी। शादी ब्याह में अलाउड नहीं, बर्थडे पार्टी में अलाउड नहीं, एकदम बीमारी पड़े हुए, हिल ही नहीं पा रहे, ठीक है, तो गाड़ी में या ऑटो करके आ जाओ, ठीक है। यहाँ से फिर मनोज पिक कर लेगा, ठीक है। मनोज आ गए, 2-3 फ्रेंड्स आ गए, उठा के तुम्हें यहाँ रख देंगे, क्लास करना, फिर वापस ऑटो बुलाएंगे, वापस घर भेजेंगे, क्लास करना है। बारिश हुई तो छतरी लेके आना है, तो ऑटो में आना है, बारिश आ रही है मैं कैसे आऊँगा? बाढ़ थोड़ी है ये, बारिश आई ना, फालतू एकदम नेम एक्सक्यूज दिया तुमने, वो
भी नहीं देगा। सुमित समझ रहे ना, तुम्हारे नंबर कम आ रहा है, वो वैसे भी निकाल दूंगा। अब तो मेरा 3 एंड हो गया, एक करना था, एक को एक्सपेल कर दिया, दूसरा बाकी है, तीसरे चौथे भी हो जाएंगे। अब नंबर स्टार्ट हो गया, एक छक्का लगा, दूसरे बॉल पे भी 6 जा सकता है। अब तो फिर फुल फॉर्म में आ गया, ठीक है, जो बॉल में 6 से मारो, खराब बॉल में, ठीक है, बिना काम की कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। आखिरी वार्निंग है, कोई बाहर घूमने जाएगा, ये वहां से कितने हफ्ते चले गए वहां पे, ऐसे मर जो क्या ऑनलाइन क्लास, फिजिकल स्टार्ट हुए, फिजिकल क्लास स्टार्ट हुए, फिजिकल, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि चलता सब ऑनलाइन सब चलता है। जो रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कृपया करके जल्दी आएंगे, ठीक है, नहीं तो आप वहीं घर पे रह जाएंगे। कुछ जो है बाहर वाले छत्तीसगढ़ वाले, उनको अपन नहीं बोलते, इतना दूर है, ये भी आगे देखो, बिना मम्मी पापा के रह रहा है, गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ दिया इसको बोला ही रहे बस। तो यहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है, चिट्टा तुम भी एकदम समझ के, तुम भी बीच बीच में डांटे मार लेते हैं। चलो ठीक है, छापो पहले लिखो, ये जितना भी है ड्रॉ कर दो, फिर पॉइंट्स दिखाता है। अटेंडेंस आए हैं मेरे तक? अटेंडेंस जल्दी जल्दी। हुआ इतना? अब कुछ है ना इजी इजी इंग्लिश में, हिंदी में अपन इसके डेफिनेशंस लिखते हैं। कुछ इसको जो भी अपन ने पढ़ा ना उसको राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो if in the entire atom, if in the entire atom there is only one target electron, if there is only one target electron, अगर किसी एटम में सिर्फ एक टारगेट इलेक्ट्रॉन है, then this electron
then this electron will receive the entire force of attraction of the nucleus. Then this target electron will experience the entire force of attraction by the nucleus. Entire force. Force of attraction by the nucleus. समझ आ रहा है? अगर एक एटम में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन सारा जो भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो सारा एक्सपीरियंस करेगा। बट रियलिटी में क्या होता है? क्या जो भी अपने नोन्स एलिमेंट है सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं, इन बिटवीन उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ भी जाते हैं और अपना टारगेट इलेक्ट्रॉन बाहर है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन छोड़ के लिखो, हिंदी में लिखा था। चलो if there are inner electrons, if there are inner electrons between the nucleus and target electron, if there are inner electrons between the nucleus and target electron, then our target electron will experience two types of forces. Will experience two types of forces. One, उसके अंदर नीचे लिखो, one force of attraction by nucleus, one force of attraction by nucleus, one force of attraction by nucleus. फिर टू लिखो, force of repulsion by inner electrons, force of repulsion by inner electrons. क्या इंग्लिश में समझ में आया कि अगर हमारे टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर बात समझ में आती है? इसके और इसके बीच में, ठीक है, हीट और रोहित के बीच में बहुत सारे लोग इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वो लोग क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो जो इफेक्टिव जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पहले वाले केसेस में सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा था, अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे, because of the inner electrons, repulsion, because of the inner electrons repulsion, the force of attraction between nucleus, the force of attraction between nucleus and target electron reduces. ठीक है, और यही जो देखो ध्यान से सुनो, इसका चार्ज है 10, ये इलेक्ट्रॉन
10 चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा अट्रैक्शन, इसका चार्ज है 10, बट ये 10 एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, ये कितना कर रहा 10 माइनस द शील्डिंग इफेक्ट। तो ये जो रिड्यूस, ये क्या है उसका रिड्यूस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इस रिड्यूस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को बोलते हैं Z इफेक्टिव। ये जो रिड्यूस न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इसको क्या बोलते हैं Z इफेक्टिव। तो नीचे लिख लो, दिस रिड्यूस्ड nuclear attraction is called, this reduced nuclear attraction is called this reduced nuclear attraction is called effective nuclear charge Z effective। समझ में आ रहा है क्या? This reduced nuclear charge is called Z effective। ठीक है, अच्छा अब दो तीन और लिख लो। सिग्मा, इधर दो तीन पॉइंट्स और बता देता हूँ। अच्छा एक चीज और देखो, ध्यान से सुनना, ये आपको पहले सुनो, पहले आपको ये समझा। मान लो ठीक है, रोहित ठीक है, दोनों दोस्त, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा, बट यहाँ पे मनीष आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या हुआ, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके बीच में शील्ड क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा अब मान लो कौस्तुभ आया, कौस्तुभ रोहित के इधर खड़ा हो गया और सिमरजोत जो है पीछे खड़ा हो गया। अच्छा कौस्तुभ और सिमरजोत ने क्या इन दोनों का अट्रैक्शन डिस्टर्ब किया क्या? इन दोनों का जो देख रहे हैं व्यू डिस्टर्ब किया क्या? ये लोग कौन थे? ये लोग इनर लोग थे, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों कौन है? ये लोग आउटर है। अपनी टारगेट कौन है? ये दोनों है ना टारगेट, न्यूक्लियस और ये दोनों ये टारगेट है। तो टारगेट में सिर्फ और सिर्फ कौन इंपैक्ट लाता है? इनर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वो तो उसके बाद आते हैं, वो तो उसके बाद आते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर ये दोनों हैं, इनके बीच में जो भी नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, वो जो पीछे खड़े हुए हैं उनका कोई भी रोल नहीं है। इनके बीच में अगर कोई बातें करने लग जाए, ये इनको वो डिस्टर्ब करने लग जाए, तो उनका व्यू या उनका अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। तो इसके अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी इंपैक्ट नहीं। तो Z इफेक्टिव में जो भी सिग्मा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इज ओनली क्रिएटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट क्रिएट एनी शील्डिंग। व्हाट इज शील्डिंग? शील्डिंग इज रिपल्शन। व्हाट इज शील्डिंग? रिपल्शन। ठीक है, तो लिख लो, शील्डिंग इज क्रिएटेड only by inner electrons। Shielding is created only by inner electrons। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स देखो, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते। आउटर इलेक्ट्रॉन्स नॉट क्रिएट एनी शील्डिंग। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग क्रिएट नहीं कर सकते। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट नहीं
ठीक है, इतना क्लियर है। नीचे फिर ये डायग्राम समझ में आया क्या, बनाना है इसको? चलो ठीक है, मेरे समझ में तो आ गया ना। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं करते, सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये डेफिनेशंस में आ सकती हैं आपको। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? रिपल्शन किसके बीच में? टारगेट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दैट इज। ठीक है, तो लिखो रिपल्शन created by the inner electrons. Repulsion created by the inner electrons is known as shielding effect or screening effect. Repulsion created by inner electrons repulsion created created by inner electrons is known as screening effect or shielding. क्या बात सबको समझ में आई? Z देखो जितना अट्रैक्शन पहले वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है ना, उतना अट्रैक्शन बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाते। पहला वाला इलेक्ट्रॉन पूरा न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्ट मारेगा, दूसरे वाले जो भी हैं वो सारे कम एक्सपीरियंस करते हैं। जितना बाहर जाते जाओगे, जितना बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है, तो उतना जनरली कम होता है। ठीक है, अब इसको और अपन अच्छा इनकी जो वैल्यूज होती है जरूरी आपके लिए जरूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम वाला आपको नहीं पूछता, बट अगर मैंने बीच वाली क्लासेस में है ना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये सब करा रखा है, ठीक है, मैंने वैल्यूज कराई है, उसे रखना है। ठीक है, उतना कराने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, कोई भी अपनी बुक में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बहुत बड़ी हायर लेवल की बुक्स देखोगे तो उसके अंदर उसने वैल्यूज दे रखी है। 1s वाला 0.3 से कराता है, कोई 0.2 से करा रहा है, कोई 0.35 से रिपल्शन करवा रहा है। ठीक है, सो उसके अंदर बस इतना सही पार्ट है। ये बात क्लियर है जेड इफेक्टिव। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है कि जेड इफेक्टिव या जो स्क्रीनिंग होती है वो सब में किसकी ज्यादा होती है, किसमें स्क्रीनिंग ज्यादा होती है? स्क्रीनिंग मींस रिपल्शन। कौन सा ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करता है? तो जरा एक बार इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना। पहले इसको ना एक लॉजिक से समझो, आपको होपफुली आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। मान लो अपना किसको बोलते हैं, रौनक। ठीक है, रौनक है R² RR। ठीक है, तो रौनक अमीर हो गया। ठीक है, बैंक गया और एक ही साथ में 1 करोड़ रुपए ले लिया उसने। ठीक, 1 करोड़ रुपए लेके निकल रहा है और चीजों को पता चल गया तो सारे गुंडे आ गए और सारे गुंडों ने उस पर घेरा लगा दिया। अब रौनक बचपन पूरे जो भी गुंडे थे उन्होंने क्या किया, घेरा बना दिया, स्पेरिकल घेरा बना दिया और ऐसे सब
खड़े हो गए, मतलब जैसे साकली खेलेगी, साकली साकली और भागो, चेन बना के भागो, और सब एकदम पूरा चेन बना के खड़े हो गए। अब रौनक क्या करेगा? करवा दोगे रौनक तो सब उसके पैसे चुरा लेंगे लोग, बढ़िया से शीट मार देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी टाइमलाइन है ना, डीसी में ये सब होता है। दूसरी टाइमलाइन में रौनक गया, दूसरी टाइमलाइन में रौनक को उतने सारे दुश्मन नहीं मिले, दो एकदम हट्टे कट्टे मुसंडे मिले, एक इधर एक इधर, ठीक है। और ये लोग एकदम बड़े मोटे मोटे से, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा हिल नहीं सकते, ठीक है, तो अपनी जगह पे खड़े हैं। समझ क्या हुआ? अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं? नहीं ना, किसी और को इमेजिन कर। तो अब रौनक बच्चा सा है, ठीक है, रौनक बच्चा सा बोले कि यार ये लोग आने में बहुत टाइम लगेगा, और हाथ वाले लोग सब यूज कर सकते हैं। रौनक बोले कि यार मैं इधर भाग सकता है, भाग सकता है। रौनक बोले कि यार वहां तो रास्ता ही नहीं था, इधर ही तो मोटे हैं आसपास, मैं लेफ्ट और राइट हो सकता, ठीक है। मूवीज में देखा कि यहाँ से पुलिस की गाड़ी आ रही है, यहाँ से पुलिस की गाड़ी आ रही है, हीरो गाड़ी चला रहा, फिर तुरंत वो यूएस फ्रांस की कुछ रोड्स होंगी, तुरंत एकदम टर्न ले लेगा। तो रौनक सोचता है कि मैं इधर भाग सकता हूँ, इधर भाग सकता हूँ, तो मैं बच सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सीन, तीसरे टाइम में रौनक इधर है, देखो ये या तो लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, इधर नहीं जा सकता। इसको है ना पूरे एकदम डिटेक्टिव बन के पास सॉल्व करना है, ये फील कराने के लिए ला रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ एक मुस्टंडा, समझ में आ रही है, बस हट्टे कट्टे पहलवान टाइप जो भाग नहीं सकते, बस हाँ इसको मसल जरूर सकते हैं। अब इधर 4 लोग हो गए और स्पेस है, तो अब रौनक बोलेगा कि यार सब तो आ तो रहे, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, नहीं मैं इधर भी भाग सकता, मैं इधर भी भाग सकता, और मैं इन दोनों के बीच में भाग सकता, इन दोनों के बीच में भाग सकता, ये ए बी सी डी। अब भागने के तरीके कितने रौनक के पास? ए और बी से भाग सकता, बी और सी से भाग सकता, सी और डी से भाग सकता, और डी और ए से भाग सकता। यहाँ किधर भाग सकता? या तो इन दोनों के ए और बी के लेफ्ट जाता, या ए और बी के राइट जाता, ठीक है, ओके। अब आखिरी देखो, आखिरी क्या है कि ये है, ठीक, ये है, और मान लो वैसे मुझसे है 7 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, ठीक है, 6 लोग, और वो अपनी जगह पे रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। सुमो देखिएगा, सुमो चाइनीज वाले, चाइनीज नहीं, सुमो कहाँ के होते हैं? जापान के होते हैं ना, चाइनीज के होते हैं, 6 हो गए, ठीक है, सुमो टाइप है, हिल नहीं सकते लोग, और रौनक छोटा सा निकल जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। ये एंटायर घेरा नहीं बनाया है, वैसे साकली नहीं बनाई उन्होंने, ठीक है, पहले वाले में साकली बनाई है। तो सबसे ज्यादा बाहर निकलने के रास्ते किसके, कौन से वाले में, कौन से टाइमलाइन में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फील करो जैसे मैं बता रहा हूँ। ये इसके बाद रास्ते बहुत सारे हैं यहाँ पे, इधर 4 रास्ते हैं, इधर 6 रास्ते हैं, इधर 2 ही रास्ते हैं, और इधर कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, फील आ रही कौन है? एस बी डी। तो एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग, डी में थोड़ी कम, इसमें और कम, डिफ्यूज हो सकता है 4 डायरेक्शन में। और जो एफ है वो तो कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर मान लो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो यहां से निकल सकता है, यहां से। किसमें ज्यादा डिफ्यूजन पॉसिबल है? एफ। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होती है? समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी रखना, तो ये तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है। तो देखो
comparison of shielding effect. Comparison of shielding effect. Comparison of shielding effect. ये बना लो आराम से, बना लो। रौनक को भी बनाओ। This is chain, सापी। पहले ये 4 टाइमलाइन बना लो, फिर ये बना लो। अटेंडेंस हो गया क्या? क्या हो रहा? अटेंडेंस कर दी? हाँ, हमेशा बसते। हाँ, हर्षिल जोगी हमेशा बसते नहीं किया क्या? कहाँ किया? किस पे कर दिया तुमने गलती से? अच्छा, तुमने मनोज गुप्ता भी कर दिया। हर्षिल जोगी नहीं आया, मनन नहीं आया, तो तुम भी आए। तो पलक है क्या? फिर साक्षी नहीं है। और बननी है अद्वैत कल आया था क्या? क्या ये हटना रे इधर बैठो, उधर बैठो, श्रवण के साथ बैठो, उसको कंपनी में लेके आओ। वैसे वो गर्लफ्रेंड के एकदम कौन कोई टिंचा पूजा दी क्या? आप बोला आ जाओ, तुम आ जाओ जल्दी।
मुझसे सबसे ज्यादा दिन तो मिसिंग करता है। अरे ये कुछ लिखा ही नहीं, फिर पॉइंट लिखो। तुम्हारे आगे से प्लेस फिक्स फर्स्ट बेंच पर बैठो, ठीक है? यस, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है जिसको मैं कभी नहीं खा सकता, इतनी ज़्यादा छुट्टी कर दी उसने। देखो लिखो s orbital is spherical. S orbital is spherical in shape, and it creates maximum screening or shielding, maximum screening or shielding, and it creates maximum screening or shielding. Full stop. नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो F orbital is very much diffused. F orbital is very much diffused. F orbital is very much diffused. F orbital is very much diffused in nature. Is very much diffused in nature, and its shielding is very poor, and its shielding is very poor. And its shielding is very poor. तो ये shielding मॉडल जो है, ये ऑर्डर क्या है? शील्डिंग मॉडल सबसे ज्यादा S, फिर P, फिर D, फिर F. S, P, D, F. शील्डिंग सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होती? S. फिर B, फिर सबसे वीक शील्डिंग किसकी? ठीक है, तो S से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा शील्ड हो जाता है, P से कम होता है, और F से सबसे कम। बात समझ में, लॉजिक समझ में है? कि मान लो रौनक है, रौनक क्या है? न्यूक्लियस। रौनक क्या है? न्यूक्लियस। जो S वाले होंगे वो क्या होंगे? पूरा एक चेन बना के, साथी बना के खड़े रहेंगे, तो रौनक निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हो सकता है वो सोमों के टांगों के पीछे निकलता है, पतला है, तो वो चांस बढ़ सकता है, बट वैसे निकलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और P में 2 रास्ते हैं, D में 4 रास्ते हैं, F में 6 रास्ते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पाथ किसमें? F में। सबसे कम शील्डिंग किसकी? तो ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में और नीट में डायरेक्ट सवाल, इसको याद रखना है। ठीक है, तरीका मैंने समझा दिया था आपको। ओके, अब Z इफेक्टिव जो है, Z इफेक्टिव इसका ऑर्डर आपसे पूछता हूं। तो फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ Z इफेक्टिव। ठीक है, कैलकुलेशन इज
नॉट इन जेई एंड नीट। इसका कैलकुलेशन ना जेई में है ना नीट में है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अपने को नहीं निकालनी कि भाई एग्जैक्ट, देखो मान लो किसी एटम का नंबर है 5, आपने बोला कि भाई आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कितना है, 5 से कम होगा, बट कितना है वो 3.5 आता है, 3.2 आता है, वैसा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। तो दो टाइप होंगे, एक होगा अलोंग दी पीरियड, क्या है अलोंग दी पीरियड। अलोंग द पीरियड, ध्यान से सुनो, इधर इधर देखो, पीरियड कौन सा हो गया, कितने पीरियड है, साल। पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट। अब देखो अलोंग द पीरियड बोले ना तो हमारा मूव करने का क्या है, हम हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। जो भी अपन केसेस कर रहे हैं उसमें कहां से कहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट। कभी हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखते इफ वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो बताओ ऑर्डर क्या है। तो आपको ये केयरफुल रहना है, हम जितना भी करेंगे वो कहां से कहां करेंगे, ठीक है। अब राइट से लेफ्ट भी आ सकते थे, बट हमारा टारगेट क्या है, लेफ्ट से राइट। तो मान लीजिए आपके पास में लेफ्ट में कौन है, लिथियम, ठीक है, कौन है, लिथियम है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। अच्छा हाँ सब है। अब लिथियम में कितना पॉजिटिव चार्ज, 3 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है और टारगेट इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो इस पे Z इफेक्टिव क्या होगा, इस पे Z इफेक्टिव होगा 3 माइनस ये सिग्मा बिकॉज ऑफ दिस टू, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ओके। अब बेरिलियम में कितना हो जाएगा, चार्ज कितना उसके पास 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो समझ में आएगा। तो टोटल कितने कितने ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 2, यहाँ Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4 माइनस सिग्मा ड्यू टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अरे ये मेरा टारगेट है तो इसको रिपल्शन कौन करेगा, 1 2 3, उसके ऑर्बिट वाला भी करेगा, जो टारगेट जो अपना है ना उसके में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी करेगा, बट इसके बाहर का नहीं करता। तो ये हो जाएगा 4 माइनस सिग्मा ड्यू टू कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बढ़िया सर। अच्छा बोरॉन में कितना हो जाएगा, बोरॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, कितना बोरॉन का कितना है 5 है, 5 ये अच्छा पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, 1s2 2s2 2p6, तो टोटल कितने हो गए 8। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, अरे 5वां, तो Z इफेक्टिव इज 5 माइनस सिग्मा 4, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने से बढ़ रहा है, 3 4 5, एक से बढ़ रहा। आपका जो सिग्मा है वो भी बढ़ रहा, बट ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। देखो ये तो एग्जैक्टली 1 से बढ़ रहा, ये मान लो 0.3 से बढ़ा, 0.4 से बढ़ा, तो ये 0.4 into 3, ये 0.4 into 4, तो इसका बढ़ना है कांस्टेंट, बट वो एक बंदा बढ़ रहा है 1 से। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी है 1 CR, तुम्हारी सैलरी बढ़ी 1 CR से वापस, दूसरे साल में 2 CR, तीसरे साल में 3 4 5, तुम्हारी 1 CR से बढ़ रही, ठीक है। अच्छा अब तुम्हारे एक फ्रेंड है, उसकी सैलरी है 50 lakhs, दूसरे साल में उसकी 50 lakhs बढ़ गई, 1 CR हो गई, फिर आपकी उसकी 1.5 या ऐसे मान लो उसकी 40 लाख, कितनी थी 40 लाख, तो 40 लाख से 80 लाख, फिर 1.2, तो बढ़ दोनों ही रहे, बट आपका जो बढ़ने का गैप है वो ज्यादा है। अच्छा पहले साल में गैप कितना 60 लाख का आप दोनों के, दूसरे साल में कितना हो जाएगा 120 का,
अगर मान लो 40,000 की सैलरी है तो दूसरे साल में कितनी हो जाएगी? 80। आपके फ्रेंड की कितनी हो गई? ये भगवान, पैसे भी नहीं समझते। कितने लोग गुजराती लोग हैं? गुजराती कोई है नहीं इधर? मारवाड़ी? तो मारवाड़ी धंधे के बारे में सोचते रहते हैं, कहाँ से 20 आएगा? देखो 1 शेयर, 2 शेयर, 40 लाख, 80 लाख। पहले गैप कितने का था? 60। अब गैप कितने का हो गया? 3 शेयर। इसी कितनी? कितना गैप हो गया? गैप बढ़ रहा है क्या? ये भी बढ़ रहा, बट ये इससे कम बढ़ता। तो पास में लग रही, कभी इसको इक्वेट नहीं कर पाएगा, तो उनके बीच का गैप क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो ये आपकी सैलरी है 1 शेयर से बढ़ रही, आपके फ्रेंड की जो है वो 80 लाख से बढ़ रही। तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपका Z इफेक्टिव डिफरेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी डिफरेंस कितना है? 60 लाख का। अभी डिफरेंस कितना है? 120 लाख का। अभी कितना है? 180। आपकी 4 शेयर हो गया, आपके फ्रेंड की कितनी होगी? अभी कितना डिफरेंस हो गया? 2। तो डिफरेंस बढ़ रहा, यानी Z इफेक्टिव बढ़ रहा। आप यहां से यहां गए, आपने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर क्या था? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा। क्या होगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि Z जिस रेशियो से बढ़ रहा है उस रेशियो से आपका सिग्मा नहीं बढ़ता। मान लो बाद में ऐसा 1-2 साल ऐसा आया कि उसकी जो है 40 लाख की जगह पे 20 लाख ही बढ़ रही, और आपकी कांस्टेंट है, आपके हर साल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है आगे 20 साल तक हर साल 1-1 करोड़ बढ़नी चाहिए, और उसका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। मैं बोले 10 लाख बढ़ा दो, चलो ठीक है। तो बात समझ में आ रही क्या? इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the Z effective will increase. Why? Because the sigma repulsion shielding effect does not increase in the same proportion as that of number of protons. ठीक है, पहले इसको लिख लो, ऐसा बना लो, ये यहाँ तक लिख लो। इसी कैलकुलेशन है तो ऐसा और उसकी सबकी लिखाने की जरूरत नहीं है, उस सिलेबस में नहीं है। कितने लोग तुम में से बैंक गया कभी? बैंक कभी गए? उधर डिपॉजिट कराएगा, पैसे कितने मिलते? पासबुक प्रिंट कराएगा? अच्छा तब उनका वो सिखाना चाहिए सर। गुजराती मारवाड़ी 10 साल के बच्चे बिजनेस एकदम बढ़िया सीख जाते हैं, कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा जा रहा है। बैंक में जाना, आप लोग अंकल लोग बहुत मजे लेते हैं, अंकल लोग पासबुक प्रिंट कराते रहते हैं, घर पे कोई काम नहीं रहता, चलो बैंक ही चलते हैं, एक दिन पहले पासबुक प्रिंट करना चाहिए।
लिख लिया क्या? ये छाप लिया था? यहाँ तक छापा? तो फिर पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो। If we move along a group, if we move along a group, sorry, my fault. If we move along a period from left to right, if we move along a period from left to right, then the z effective increases. ठीक है, एक मिनट अगर जी तो आपको डेटा अगर मिल जाता तो मैं आपको डेटा दिखा दूं। इसको नेक्स्ट देखो, along a group, second है along a group, तो इसके अंदर कौन है? ई ना डी क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं ये क्या हो गया? टॉप से बॉटम। If we move along the group from top to bottom, then z effective decreases. उसमें क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि जब इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो आपके s हैं, s ज्यादा होते हैं, ठीक है, आपका पूरा एक ऑर्बिट डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है, तो उसके कंपैरिजन में z जो चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्टिव चार्ज है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, सो इसकी वजह से इसका z इफेक्टिव घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ द कांस्टेंट चीज में कांस्टेंट ही हो जाता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बाद में अपन देखेंगे तब, ठीक है, जरूरत नहीं है, आप बस याद रख लेना। सो पॉइंट लिखो, if we move along a group, from top to bottom, then the z effective either remains same, or decreases, either remain same or decreases. It either remains same or decreases. It either remains same or decreases. ठीक है, सो इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको अपन
लेटर स्टेज में ना आपको वैल्यूज दिखा देंगे। तो चलिए आपको है ना इसके एक वैल्यूज दिखा दूँ मैं। लिथियम में जो है सॉरी यहाँ से सोडियम की अगर मैं लिखूँ दिस इज 2.2, दिस इज 2.2, दिस इज ऑल्सो 2.2 एंड दिस इज ऑल्सो 2.2। ठीक है, ये Z इफेक्टिव के वैल्यूज, Z इफेक्टिव हाँ लिख सकते हैं। लिथियम की थोड़ी ज़्यादा रहती है उससे, either remains constant or decreases। अगर अपन इसकी बात करें इसकी होती है 2.85, 2.85, 2.85, 2.85। either it remains same or it decreases। किसी किसी केसेस में डिक्रीज होती है। ठीक है, समझ लो हो गया क्या? लर्न नहीं करना, कैलकुलेशन है ही नहीं। समझ लो, गाने सुनते क्या तुम? कौन से सुनते? बंगला वाले तो कौन सा? अंग्रेजी गाने सुनते? अंग्रेजी गाने सुनते तुम? कितने लोग अंग्रेजी गाने सुनते? समझ में आ जाता क्या? समझ में तो कुछ आता नहीं है, समझ में कौन करती है, समझ में भी आता? बढ़िया अंग्रेजी हो गई है। तुम कौन सा सुनते भाई? अगर कुछ पढ़े पढ़ा ना नहीं, हिंदी सुनते क्या? कितने लोग रेडियो सुनते? कौन सा अकोला में कौन सा बढ़िया? 95 होगा तो मिर्ची वाला सुनते क्या? मिर्ची सुनने वाला ऑलवेज क्या वाला टाइमलाइन बनाई है सबको इतना बनेगा। एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन और देते हैं आप लोगों को। ये हो गया ना आज का यहाँ पे खत्म। ठीक है, लेक्चर भी खत्म। बाय बाय।